नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खम्मा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए मेजर जनरल राजीव नारायणन सर, प्रोफेसर एट आईआईटी मद्रास। और राजीव सर हमारे साथ मिलेंगे 14 और 15 मार्च को 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, पार्लियामेंट के जस्ट 1 किलोमीटर की रेंज में ही है। इस बार जो हमने होस्ट करने का सोचा हुआ है। सेकेंड डे पे सर बहुत सारे ऐसे गेस्ट हैं जो आप पहले कभी नहीं मिले हैं, पर ऑपरेशन सिंदूर एंड बियॉन्ड के बारे में जो डिटेल्स निकाल कर लेकर आए हैं वो बहुत मजेदार होगा। तो रजिस्टर कर लीजिए, सीट्स लिमिटेड हैं। लास्ट मोमेंट पे फिर ईमेल और फोन कॉल्स और पता नहीं कहाँ कहाँ से कनेक्शन वो फिर डिफिकल्ट हो जाता है एडजस्ट करना। सो प्लीज गो फॉरवर्ड द alternatmedia.com पे सारे पासेस एंड टिकट्स अवेलेबल है। इफ यू वांट टू कम ऑन डे 1, उस तरीके से भी आप डे 2 पर आना चाहते हैं तो वो भी है। दोनों दिन आना चाहते हैं तो दोनों दिन हम वेलकम करने के लिए आपको खड़े मिलेंगे। सर, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। थैंक यू, ऑलवेज अ प्लेजर गायत्री। सबसे इंटरेस्टिंग केस लेते हैं। क्या खबर आती है? मालदीव्स ने चैगोस आइलैंड का ईईजेड पे कब्जा कर लिया। वाह 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 वाह। चल, सबसे पहले जो चैगोस आइलैंड है उसकी हिस्ट्री लेटेस्ट। वैसे द नॉर्दर्न मोस्ट जो है चैगोस आइलैंड, पेरोज बानहॉस द्वीप, उसका नाम कैसे पड़ा वो भी बताता हूं मैं। is closer to the southernmost island of Maldives. अद्दू अटॉल है, उसके सदर्न मोस्ट टिप में वो गान आइलैंड है। दैट यूज्ड टू बी वन ऑफ द रन नहीं, ये नहीं, दूसरा वाला जो आइलैंड का, ना 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 ना, सॉरी सॉरी सॉरी, रॉन्ग वाला। हाँ, ये एक हाँ, सब मॉलडीव्स, मॉलडीव्स ना, यही आ रहा है, गलत आ रहा है मॉलडीव्स। बात। सही, एक मिनट, लेट मी जस्ट रिमूव ऑल ऑफ दीस एंड देन गेट द या वन तो राइट। गान जो था सेकंड ब्रिटिश, हाँ, तो ये जो सदर्न मोस्ट टिप है मालदीव्स का, दैट इज अद्दू अटॉल। वहां पे गान आइलैंड, जहां पे सेकेंड वर्ल्ड वॉर टाइम का ब्रिटिश का एक रनवे है। चाइनीज वर इंटरेस्टेड इन दैट। उसके नीचे देख लो, मालदीव्स का जो एल सा दिख रहा है, एल के राइट मोस्ट कॉर्नर में इज डिगो गार्शिया, जहां पे यूएस का बेस है। तो लेट अस लुक एट द हिस्ट्री ऑफ चागोस। फ्रॉम गान टू द नदर्न टिप ऑफ द चागोस आर्किपेलागो 530 किलोमीटर, एंड फ्रॉम द सदर्न मोस्ट टिप जो आपका डिगो गार्शिया है, टू द नियरेस्ट आइलैंड ऑफ अपना मॉरिशस, इट इज 1680 किलोमीटर। आपका वो बंद है, वॉल्यूम क्लोज है। जी जी सर। डिगो गार्शिया से द नियरेस्ट आइलैंड ऑफ द मॉरिशस आर्किपेलागो कह सकते हैं, वो आइलैंड नेशन है, कई आइलैंड है, 1680 किलोमीटर। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए। जो ये ईईजेड का ओवरलैप है, जो रेड डॉटेड लाइन है ना, ये इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल ऑन लॉज ऑफ द सी ने ये दिया है मैरीटाइम बाउंड्री बिटवीन मॉरिशस एंड मालदीव्स, एंड दिस हैज बीन क्लियर्ड। पहले से दे रखा था, एंड एज ऑफ 2021 दिस हैज बीन approved by the International Tribunal on Laws of the Sea, which looks after UNCLOS। UNCLOS के ऊपर आपका जो भी प्रॉब्लम होता है उनके पास जाना। दिस इज द डॉटेड बाउंड्री लाइन। ओके, अब हिस्टोरिकली क्या है? दीज आइलैंड्स चागोस वर अनइनहैबिटेड, कोई नहीं रहता था यहाँ। ये मालदीवियंस कहते हैं नहीं, हम आते थे यहाँ फिशिंग करके जाते थे, यार कोई रहता नहीं था वहां। The Portuguese had come here. The first people to locate this island were the Portuguese, and they looked at it like a cross, और ये जो एंगल सा है, they said it looks like a wound on अपना दी क्राइस्ट। तो उनके लैंग्वेज में बान हॉर्न चागास मीन्स वूंड है। उधर से ये चागोस का लिंक वहां से आता है, फ्रॉम द पोर्चुगीज, बट दे नेवर स्टेड हियर। They identified it uninhabited island. Then we come, तब
जब इन्होंने देख के ये नाम वाम दिया था तो द सो कॉल्ड सुल्तान ऑफ मालदीव्स हैड सेंट अ लेटर टू पोर्चुगीज कि भाई हम आते जाते रहते हैं, तुम आओ या ना जाओ, ये तो पत्थर था, तुम तो यू नेवर ऑक्यूपाइड इट फिजिकली, सो यू कांट क्लेम समथिंग कि मैं फिशिंग करते वक्त यहां रुकता था तो मेरा है। अगर तेरा है तो तेरे बंदे रहने चाहिए, वहां पे कोई नहीं रह रहा। द फ्रेंच कम इन 1793, they capture Mauritius, and in their push they take control of Chagos Islands based on the Portuguese maps. After all, Portuguese ही तो पहला आया था वास्को ड गामा हमारे पास, ठीक है, तो उनके मैप से इन्होंने ले लिया और इसको चागोस करके ले लिया। एंड द फ्रेंच केम हियर, दे सेटल्ड whom अफ्रीकन्स हियर, वहां पे इन्होंने कोकोनट का प्लांटेशन शुरू किया। अफ्रीकन्स वर लिविंग देयर, दे वर दी प्रोजेनिटर्स ऑफ, क्या नाम बोलते हैं लोग, छेगोसियन, चागोसियन करके उनके ट्राइब का नाम रख दिया। द डिसेंडेंट्स आर फ्रॉम अफ्रीका यार, तेरे मालदीव से थोड़े। देन नेपोलियनिक वॉर में जब पहली बार नेपोलियन को हराया था 1814 में, ब्रिटिश के साथ उन्होंने ट्रीटी ऑफ पेरिस किया था, अमंगस्ट अदर थिंग्स व्हिच इज नॉट रेलेवेंट टू दिस। दिस आइलैंड एंड मॉरिशस वर हैंडेड ओवर टू ब्रिटेन। तो ब्रिटेन एंड चागोस इंक्लूडेड, the French had made it as part of Mauritius. So that became British colony. Okay. फिर क्या हुआ, जब वो डीकोलोनाइजेशन वो सब हो रहा था, पहली चीज जो ब्रिटेन ने किया था कि मॉरिशस आइलैंड को, ये चागोस आइलैंड को मॉरिशस से अलग करके कॉल्ड इट ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी। Okay. Then in 73, Britain and US relocated the Chagosians back to the Mauritius Islands, and then Britain leased out this island to US, and that is how US established the Diego Garcia base. Clear? Okay. फिर धीरे 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 चलता रहा, मॉरिशस रेज करता रहा, ब्रिटिश के साथ वो माने नहीं थे। फाइनली मॉरिशस एंड चागोसियंस वेंट टू आईसीजे इन अर्ली 2000, और डिकेड प्लस के बैटल के बाद आईसीजे पहले इन 2019 डिक्लेयर्ड दैट व्हाट ब्रेकिंग ऑफ, पॉइंट टू नोट इसमें, आफ्टर 2009 मालदीव्स एंड मॉरिशस फॉट टुगेदर। Maldives supported Mauritius in this case. International Court of Justice said that breaking this island's chain away from Mauritius is illegal. And in 2021, the International Tribunal on Law of the Seas requested UK that you have to hand it over, and ICJ hand it over back to Mauritius, supported by Maldives. 2022, the then president of Maldives writes a letter, Soli, he writes a letter to the Mauritian president that we have no claims on Chagos. Okay? Okay. Now, Britain says, now we cut forward, 2024, end 2024. Britain कहता है कि भाई मैं Chagos को I am ready to hand over to Mauritius provided there is a treaty. Treaty basically for them to take control, continue. Agreed to, signed in 2025. 99-year lease to be given to UK, not USA, UK. पेमेंट क्या है? जब ratify हो जाता है, Britain is hopeful this year the parliament will ratify it. First 3 years, 165 million British pounds to be paid to Mauritius annually.
per annum every year for the first 3 years. Next 10 years, 120 million pounds every year. Uske baad, it continues to be 120 million pounds, but adjusted up as per inflation. Reducing slowly. No, बढ़ता जाएगा. Inflation, हाँ बढ़ता जाएगा सर, right. As per inflation बढ़ता जाएगा. So that means पहले 13 साल के लिए 165 और उसके बाद 120, 99 ईयर का लीज है. नेक्स्ट 86 years, 120 million pounds adjusted upwards as per आपका ये इन्फ्लेशन. लीज यूएस को दिया है ब्रिटेन में. ब्रिटेन अगर इसके साथ लीज किया, नाउ दे विल डू अ फ्रेश लीज विद यूएस. यूएस को कहीं इससे कम पैसे में देगा. पहले ट्रंप ने तो बोला डैम गुड. ही थॉट द लीज विल कम टू हिम. द लीज इज नॉट गोइंग टू हिम. नाउ यू रियलाइज पलटू क्यों मारा उसने. बहुत बड़ा यूजलेस है, क्योंकि नाउ 2026 कम 2026 ये ट्रीटी के डिटेल्स निकल आए. ओके, सो इन जैसे ही निकल आया, यूएस ये बोलता है वन चीज. इमीडिएटली आफ्टर दैट इन फरवरी, बिगिनिंग फरवरी, आई थिंक 3rd या 4th फरवरी को, Muizu writes a letter to Mauritius saying that they rescind that letter which was sent in 2022, and he lays claim to the entire exclusive economic zone belt right up to the northern Chagos Islands. And the latest incident, if you can show that map, जिसमें वो fishing trawlers हैं, 2 fishing trawlers of Sri Lanka, next वाला जो map, या आप देख लो, एक fishing trawler and the second 2 fishing trawlers have been caught by, just imagine the coast guard vessel ship का नाम ये टर्की ने दिया है इनको. and what is the name? दोनों मुस्लिम कंट्री है. धर्मवंती. अबे किस एंगल से मुस्लिम नाम है धर्मवंती? नो, पॉइंट टू नोट, एग्जैक्ट लोकेशन इज ट्रॉलर. एक कोस्ट गार्ड से भाई साहब आप इतना बड़ा एरिया कवर नहीं कर सकते. ये बाल ऐसी धूप में सफेद नहीं हुए. किसने एग्जैक्ट लोकेशन दिया इनको, इन फिशिंग ट्रॉलर्स, ताकि ये पिन पॉइंट वहां जाके उनको पकड़े? ब्रिटेन क्या कर रहा है? दीज आइलैंड्स आर स्टिल पार्ट ऑफ यूके. व्हाट इज यूके डूइंग फॉर अ लिविंग? वेयर आर द नेवल शिप्स? अभी तक ये क्लियर नहीं है कि ये शिप्स को किधर लेके गए. आई एम श्योर अद्दू अटॉल ले गए होंगे. क्या ये यूएस के कहने पे किया है? क्योंकि इंट किसने दिया यार, सबसे पते की बात है. Locate these in this huge exclusive economic zone is like finding a needle in a haystack. तो ये मालदीव्स किसी और का गेम खेल रहा है. इंडिया ने कोई जवाब ही नहीं दिया, चुप है. किसका गेम खेल रहे सर? नहीं, अब वो कहते हैं, हमारे बंदे नैरेटिव शुरू कर रहे हैं कि हमने तो मॉरिशस के साथ डील किया था, देखो इसने इंडिया को तमाचा मारा. चैगोस तो मॉरिशस का है ही नहीं अभी तक. हमारे मुंह पे नहीं मारा है, यूके के मुंह में तमाचा मारा है. क्योंकि एज येट आवर डील इज विद मॉरिशस, उसके वाटर्स के वहां पे चैगोस आर्किपेलागो इज स्टिल विद यूके. It's not yet been handed over to Mauritius. So our deal with Mauritius has nothing to do with this. Let's be very clear. These are narratives. जो जलते हैं आपके स्प्रेड से, आपके राइज से, उनका नैरेटिव है ये. यूके के लिए है भाई साहब. दिस इज टू बी पुलिस्ड बाय यूके. यूके से आज अभी तक क्यों नहीं कोई मैसेज आया? 8 किस ये पकड़ा है
आई थिंक 5th नहीं 8th को पकड़ा है, जहां तक मेरा अंदाजा है। 8 तारीख को पकड़ा है, 8-9 तारीख को पकड़ा। आज 10 हो गए, 48 घंटे हो गए। इतना टाइम लगता है ब्रिटेन को रिस्पॉन्ड करने में? या उसको पता है? इज दिस अ प्रेशर बीइंग ब्रॉट ऑन मॉरिशस की डील उसके साथ में यूएस के साथ करो? तो देयर इज मच मोर टू मीट देन मीट्स द आई। अगर वो कहते हैं वो यार उसको 1-2 बैरक्टर ड्रोन दिया, यार 1-2 ड्रोन से तुम इतना बड़ा ओशन का एरिया कवर कर लोगे? यू नीड सैटेलाइट इनपुट डेटा। किसने दी? यूएस ने? चाइना ने? चाइना का तो है नहीं उसके पास कुछ। ज्यादा असर तो यूएस का होता है, क्योंकि देवर पार्टी टू मूविंग आउट द चैगोसियंस फ्रॉम मॉरिशस बैक टू मॉरिशस। वो वापस आ जाएंगे तो मेरा सिक्योरिटी, दे फील अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ डिगो गार्सिया। हालांकि इट्स अ विक्चुअलिंग बेस एंड एयरफोर्स के लिए आके बैठ के दे कैन डू दैट। ईरान को दबाने के लिए 19 उसके जो B-2 बॉम्बर्स हैं, स्टेल्थ बॉम्बर, दे आर एट द मोमेंट इन डिगो गार्सिया। तो कौन बता रहा है, कौन दबाव दे रहा है, किसके ऊपर दबाव दे रहा है? इसमें भारत का कोई खेल नहीं। अगर कोई कहता है कि भारत के ऊपर हो रहा है, थैंक यू वेरी मच। भारत का तो मॉरिशस के साथ है, और मॉरिशस डजंट ओन चैगोस एज येट। उनके पार्लियामेंट आई थिंक हैव क्लियर्ड इट, ब्रिटिश पार्लियामेंट हैज नॉट येट क्लियर्ड। आई डोंट थिंक इट हैज बीन टेबल्ड एज येट। ठीक है, तो ये है दोनों का जो गलवान न्यूक्लियर है, और जो बोलते हैं कि ये अपने फिशिंग का जो हुआ है, तो इसने क्लेम किया, ये ही इज क्लेमिंग। सी दैट एरिया इज वेरी रिच इन फिश, वेरी रिच इन फिश। मॉरिशस इज वेरी कीन कि वो मेरे को मिल जाए, तो फिशरीज की उनकी अच्छी तरह से इंडस्ट्री चल जाएगी। मालदीव्स इज ऑल्सो लुकिंग एट दैट कि टूरिज्म तो अभी वाट लग गई इंडिया के साथ लेके। हाँ चलो, इंडिया के साथ हाथ मिला दिया है, साष्टांग नमस्कार कर दिया, बट वो लेवल टूरिज्म नहीं हो रहा है जो वो पहले होता था, वो नहीं है। तो कम से कम फिशरीज से मेरे को कुछ मिल जाए। वो तो कह रहा है मैं एक यहाँ पे SEZ बनाऊंगा। पानी में SEZ कौन बनाता है? EEZ तो पूरा पानी है, पानी में कौन बनाता है? तो there's much more to it than meets the eye. Let's be very careful about narratives that will come. So that's all I have to say. जी, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले नैरेटिव्स के प्रोपेगेंडा में मत फंसिएगा, और दी ऑल्टरनेट मीडिया वैसी नैरेटिव्स ध्वस्त करने में हम अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं। राजीव सर, हम बाकी हमारे गेस्ट, और ऐसी एक मुहिम के साथ मिलेंगे 14-15 मार्च को 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में। रजिस्ट्रेशंस आर ओपन, प्लीज जल्दी जल्दी रजिस्टर कीजिए। एंड इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट इन दिस एंटायर प्रोग्राम, तो आप मुझे ऑल्टरनेट नंबर और UPI पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार।